कर्क लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे आपके 10वें भाव के लिए। 10वें भाव में देखा जाए तो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ सूर्य उच्च की स्थिति में होंगे और बुध आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी और साथ साथ में वो तीसरे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। इस केस में जातक अपने करियर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, जहाँ भी वो जाएगा, जिस फील्ड में भी वो रहेगा। अक्सर ऐसे जातकों को बहुत उच्च पद मिलता है या बहुत अच्छे किसी प्रशासनिक पद पे वो हो सकते हैं। ऐसे जातक मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो सकते हैं, एक अच्छे एडवाइजर, एक अच्छे सीए या वकील वगैरह वो बन सकते हैं। ऐसे जातकों का जो मान सम्मान है, रेपुटेशन है, वो उनके करियर की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो जो भी फील्ड आप चुनेंगे या जिस फील्ड में भी आप जाएंगे, उस फील्ड की वजह से जो आपकी रेपुटेशन बनेगी, जो आपका मान सम्मान बनेगा, आपकी जो छवि बनेगी, उसका एक अलग प्रभाव आपकी लाइफ पर नजर आएगा। ऐसे जातक वास्तव में अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा शक्तियों के साथ या अधिकारों के साथ जीने वाले होते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातकों से हर कोई प्रभावित होता है, उनकी पर्सनैलिटी से, उनके विचारों से, उनकी बातों से और उनकी वाणी से भी। तो दूसरों को आदेश देके आप अपना कोई भी काम निकलवा सकते हैं या दूसरों को अपने अंडर में काम आप करवा सकते हैं। ऐसे जातक वास्तव में बिजनेस रिलेटेड मैनेजमेंट में भी काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके चार्ट में मंगल कितना अच्छा स्थिति में है या बृहस्पति जैसे ग्रह का अगर दृष्टि पड़ जाता है तो फिर ये कंजक्शन आपको काफ़ी फेवर कर सकता है। इस केस में अब क्योंकि सूर्य दूसरे घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, ऐसे केस में जातक को ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्निंग्स होगी उसके प्रोफेशन से होगी, उसका अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस से होगी। लेकिन जातक यहाँ पर अपने कैरियर में अपनी जो वैल्यू है, कहीं ना कहीं अपना जो मान सम्मान है, अपने जो रेपुटेशन है, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देता हुआ नजर आएगा। ऐसा जातक हो सकता है अपने पिता और अपने परिवार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त करेगा। लेकिन ऐसे जातक लेट एज में थोड़े ज़्यादा पॉपुलर होते हैं प्रारंभिक जो उनकी एज होती है उनकी तुलना में। ऐसे जातकों का जो प्रभाव है, उनकी जो पर्सनैलिटी का जो प्रभाव है, उनकी जो बातों का प्रभाव है, उनकी जो विचारों का प्रभाव है दूसरों पर, वो काफ़ी क्विकली पड़ता है। और यही रीज़न है कि जो सामने वाले जो लोग होते हैं या जो भी आपके सामने होते हैं कन्वर्सेशन में, उनसे कहीं ना कहीं आप अपने काम निकलवा सकते हैं। अब मंगल कितना अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में, मंगल आपका अगर जितना अच्छा प्लेस्ड होगा उतना ही अच्छा ये कंजक्शन आपको फेवर करेगा। ऐसे जातक अब अपनी मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल करने वाले होते हैं, भले ही उनको परिवार से बहुत अच्छी कहीं ना कहीं केयर मिली होती है, परिवार से उनको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिला होता है जन्म के बाद से। लेकिन वैसे तो देखा जाए तो ऐसे जातक अपने खुद से भी बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं बाद में। ऐसे जातकों के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति और उनके पास अच्छा मान सम्मान या रेपुटेशन जैसी स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे जातक बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल रखने वाले होते हैं या उनके व्यवहार की वजह से, उनके प्रभाव की वजह से बहुत लोग उनको जानने वाले होते हैं। यहाँ पे अब मैटर करेगा कि क्या कोई अन्य प्लैनेट स्थित है आपके 10th हाउस में। देखिए सूर्य यहाँ उच्च की स्थिति में है, तो सूर्य वैसे भी किसी भी प्लैनेट के साथ अगर बैठते हैं तो सूर्य अपना डोमिनेंस वहाँ दिखाते हैं। यहाँ तो सूर्य उच्च की स्थिति में आ गए, इसलिए सूर्य यहाँ बुध के अलावा किसी अन्य प्लैनेट पर भी उतना ही ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम होंगे। साथ साथ में क्या बुध यहाँ पे वक्री तो नहीं हो गए? अगर बुध वक्री हो गए, कुछ केसेस में आपको फैसले लेने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है या थोड़ा ज़्यादा सोच विचार आपको करना पड़ सकता है। बुध अगर यहाँ पे अस्त होंगे, उस केस में बुध से रिलेटेड क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी। नॉर्मली जो अस्त होने का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी गलत तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया गया है। कोई भी प्लैनेट अगर सूर्य से अस्त होता है तो ऐसा नहीं है कि उस प्लैनेट की जो क्वालिटीज़ हैं वो चली जाती हैं या वो उस प्लैनेट का एग्जिस्टेंस नहीं रहता या उसकी एनर्जी चली जाती है, बल्कि उस ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं और ज़्यादा इन्हेंस होकर सामने आते हैं। और बुध ज़्यादातर अगर आप गोचर में देखेंगे या कैसे भी स्थिति में अगर आप बुध को देखेंगे तो वो सूर्य के आसपास ही गोचर में रहते हैं। ऐसे केस में बुध आप लोगों के चार्ट में, ज़्यादातर लोगों के चार्ट में हो सकता है अस्त भी हो या किसी किसी का वक्री भी हो। वक्री होने के केस में क्योंकि बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है, इसलिए आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा या फिर आपको देखना होगा कि मंगल आपका फिर कितना मजबूत स्थिति में है। देखिए बुध आपको हर प्रकार से यहाँ काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल बनाने वाले हैं, हर प्रकार से आपको एफर्ट करने, मेहनत करने में सक्षम बनाने वाले हैं। अब मंगल के घर में बुध इस तरीके से स्थित है, देखिए फायरी साइन है ये, और बुध अगर यहाँ अच्छा प्लेस्ड है आपका, अगर वह वक्री नहीं है तो जातक बहुत ही ज़्यादा क्विकली काम कर सकता है, जिससे वो अपने कैरियर में बहुत अच्छे से सेटल हो पाएगा और वो दूसरों से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी प्राप्त कर पाएगा। ऐसे जातकों की जो पर्सनल छवि है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो ओवरऑल जो फिजिकल उनका कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर है या उनकी जो बातों का जो प्रभाव है, वो उनके लिए कैरियर और उनके डोमेस्टिक लाइफ दोनों के लिए काफ़ी मैटर करता है।
अब सूर्य यहाँ पे दूसरे घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं और उनका प्रभाव है आपके 4th हाउस पे। देखिए 4th हाउस के स्वामी आपके चार्ट में शुक्र हैं और वैसे तो देखा जाए तो जो 4th हाउस है वो सूर्य के लिए नीच का घर है, लेकिन क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च की स्थिति में बैठे हैं इसलिए वो आपको घरेलू मामलों में काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। घरेलू मामलों में भी वो आपके डोमिनेशन को काफ़ी बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में माता पिता का भले ही प्रारंभ में आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा रोल रहा हो, आपके घर में सारी सुख सुविधाएं रही हों, सारे के सारे जो आपको भौतिक सुख हैं वो मिले हों, लेकिन बाद में आगे चलकर आप अपनी स्वयं की फैमिली को भी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। इस प्रकार की स्थिति की वजह से जातक अपनी लाइफ में शुरुआत में भले ही बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं देख पाता, लेकिन आगे चलकर वो काफ़ी अच्छे से स्टेबल हो पाता है। इसके साथ साथ 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी अपना एक अलग प्रकार का रोल निभाएगा, क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके ओवरऑल जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो पारिवारिक स्थिति है उसको तो प्रभावित करेगा ही। इसके साथ साथ वो आपकी धन संपत्ति से जुड़ी हुई स्थितियाँ, आपके पारिवारिक सुख, आपके भौतिक सुख को भी प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ क्योंकि वो प्लैनेट का जो प्रभाव है वो सूर्य और बुध दोनों पर ही रहने वाला है, तो कोई भी क्रूर ग्रह यदि आपके 4th हाउस में बैठेगा उस केसेस में आपको थोड़ी चुनौतियां जरूर आ सकती हैं। अब जो सूर्य और बुध है उसमें से आप अगर देखेंगे बुध आपके 12वें घर के लॉर्ड होने के साथ साथ तृतीयस भी हैं, यानी तीसरे घर के स्वामी भी हैं। इसलिए बुध अगर 10th हाउस में आ गए तो ऐसा जातक किसी भी हद तक जा सकता है अपना कोई भी काम करने के लिए, एफर्ट करने के लिए, मेहनत करने के लिए। और वैसे भी हम 3rd लॉर्ड का अगर प्लेसमेंट देखें 10th हाउस में तो हम काफ़ी अच्छा नॉर्मली मानते ही हैं 10th लॉर्ड आपका, लेकिन उसके लिए फिर अच्छी स्थिति में होना उतना ही ज़्यादा जरूरी भी है। तो यहाँ जो बुध हैं वो क्योंकि 3rd लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं इसलिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप 12वें घर में आपके कोई प्लैनेट है, क्या आपके 3rd हाउस में या आपके 2nd हाउस में कोई भी प्लैनेट है, क्योंकि इन भावों के स्वामी आपके 10th हाउस में आ गए। तो इन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं ऑलरेडी आपके चार्ट में जन्म के समय के, उनका रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है इन भावों से संबंधित रिजल्ट्स के मामले में। अब जो आपके 3rd हाउस है, क्योंकि 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशन का घर है, तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा मेहनती होने के साथ साथ उसकी जो हार्डवर्क होगी, मेहनत होगी, वो सही डायरेक्शन में भी होगी। ऐसा जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा एफर्ट अपनी बौद्धिक तौर पे कर पाएगा। साथ ही साथ उसमें लोगों को लीड करने की क्षमता होगी, उसमें नेतृत्व का गुण होगा, जिससे वो एक अच्छा लीडर बन पाए। उसका जो राजनीतिक संपर्क है उसके होने के भी काफ़ी प्रबल चांसेज हैं। ऐसा व्यक्ति कोई बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली राजनीतिज्ञ भी हो सकता है। अक्सर ऐसे जातकों का जो कहीं ना कहीं रुझान है वो सरकार की तरफ ज़्यादा रहता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फेवर करती है हमेशा। तो मोस्टली ऐसे लोग आपको किसी बड़े प्रशासनिक पद या सरकारी पद पे देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कभी कभी जो सूर्य हैं वो केतु के नक्षत्र में स्थित होते हैं, उससे जातक बड़े पद पे तो होता है, लेकिन जातक उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं वो सफलता को अपनी महसूस नहीं कर पाता, या वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, या वो अपनी वास्तविक स्थिति को आभास नहीं कर पाता। तो उससे वो अपने कैरियर से हमेशा डिससेटिस्फाई होता रहेगा, भले ही उसके पास कितना ही बड़ा पद हो, उसके पास कितनी ज़्यादा अधिकार या शक्तियाँ हों। अब कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं आपके चार्ट में जिनका प्रभाव आपके 10वें घर पे है? चाहे कोई भी प्लैनेट आपका ऐसा प्लैनेट जो आपके 10th हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहा है, तो उन प्लैनेट विशेष के आधार पे भी आपको विचार करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा जो जातक होगा बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होने की वजह से, बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव होने की वजह से अपना एफर्ट बहुत ही ज़्यादा डालेगा किसी भी पर्टिकुलर कार्य में। इससे उसको परेशानी ये होगी कि उसका जो कहीं ना कहीं नेचुरल स्किल है वो काफ़ी डेवलप होगा, बट जातक बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की वजह से रात को बहुत अच्छे से सो नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा, एंग्जाइटी वगैरह का शिकार हो जाएगा। तो जो आपकी मेंटल हेल्थ है, जो आपकी फिजिकल हेल्थ है, दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपका लग्नेश कितना मजबूत है, अगर लगन में कोई सपोर्टिव प्लैनेट है या तो फिर लग्नेश आपका बहुत ही मजबूत हो, तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ कर सकते हैं या वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं।